Hello friends, welcome back to my YouTube channel Quick Learning. Today we'll discuss methods of performance appraisal. It's basically of two types, traditional methods and modern methods. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में. If you are new to this channel, please hit the subscribe button. Please watch the complete video. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या क्या मेथड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड अप्रेजल, सेकेंड ऐसे मेथड, थर्ड रैंकिंग मेथड, फोर्थ चेकलिस्ट मेथड, फिफ्थ फोर्स्ड चॉइस मेथड, सिक्स्थ पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, सेवेंथ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एट्थ फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नाइन्थ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, टेंथ फील्ड रिव्यू मेथड, 11th परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड, 12th कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, 13th ग्राफिक रेटिंग स्केल. ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट पॉइंट है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रेजल. अंडर दिस अनस्ट्रक्चर्ड अप्रेजल द अप्रेजर इज रिक्वायर्ड टू राइट डाउन हिज इम्प्रेशन अबाउट द पर्सन बीइंग अप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें पहले ध्यान दीजिएगा अप्रेजर एंड अप्रेस्ड में डिफरेंस क्या है. अप्रेजर मतलब सुपरवाइजर या बॉस या मैनेजर. अप्रेस्ड मतलब एक एम्प्लॉय जिनके बारे में फीडबैक दिया जाता है. इस प्रोसेस में आपके सुपरवाइजर या मैनेजर या बॉस उनसे आपके बारे में रिटन फॉर्मेट में उनका फर्स्ट इंप्रेशन कलेक्ट किया जाता है. मेरिट, सिंप्लिसिटी, ये एक सिंपल प्रोसेस है, कोई पैरामीटर नहीं होता है, आप कभी भी ये कलेक्ट कर सकते हैं. डिमेरिट, हाईली सब्जेक्टिव, आपके इंप्रेशन के बेसिस में किसी के बारे में कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर रेटिंग सही से नहीं कर पाएंगे, ये बेसिकली बायस्ड होता है. Second, essay method. Under this method, the appraiser prepares the document describing the employee performance. Second, this is a detailed study and report. Third, questions along with standards are provided to the appraiser. Fourth, can talk about trainings where the employee lacks. इस मेथड में इवैल्यूएटर शॉर्ट ऐसे लिखते हैं एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के बारे में, जो एक डिटेल्ड स्टडी रिपोर्ट होता है. इस प्रोसेस में इवैल्यूएटर के पास डिटेल्ड क्वेश्चंस विथ स्टैंडर्ड्स रहता है जिसमें इवैल्यूएटर रेटिंग्स देते हैं. अगर एम्प्लॉयज़ कहीं पे परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं कर पाते हैं और उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तब इवैल्यूएटर मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, रैंकिंग मेथड. इन दिस मेथड ऑल एम्प्लॉयज़ आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, मीन्स जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस. मेरिट, लो कॉस्ट, सिंपल एंड पॉपुलर मेथड. डिमेरिट, बायसनेस. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के रैंकिंग करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टीम में 4 एम्प्लॉयज़ हैं और आप उन 4 एम्प्लॉयज़ में से कंपेयर किया जाता है कि कौन अच्छे हैं, रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 3 या रैंक 4. ये रैंकिंग हमेशा जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है. मेरिट, ये मेथड बहुत कम खर्चे में किया जा सकता है, ये बहुत सिंपल और पॉपुलर मेथड है. डिमेरिट, इस मेथड में भी बायसनेस रहता है. Next, checklist method. The evaluator uses a bit of behavioral descriptions and checks off those behaviors that apply to the employee. Second, the evaluator merely goes down the list and gives yes or no responses. Third point, therefore the rater does not actually evaluate the employee's performance. He or she merely records it. Fourth, actual evaluation is done by HR department. Checklist method ट्रेडिशनल मेथड का एक प्रोसेस है. इस मेथड में इवैल्यूएटर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट बनाते हैं, लाइक येस और नो. फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप क्वालिटी, येस और नो. टीम प्लेयर, येस और नो. सेल्फ मोटिवेशन, येस और नो. ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स होगा जिसमें आपको टिक मार्क करना है. इवैल्यूएटर इसमें सिर्फ येस और नो ऑप्शन से अपना रिस्पॉन्स देते हैं, इसीलिए रेटर्स एक्चुअल इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं. एक्चुअल इवैल्यूएशन एचआर डिपार्टमेंट खुद करते हैं, बाद में खुद वेट असाइन करते हैं. उस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वेट्स लाइक पंक्चुअलिटी या लीडरशिप या कमिटमेंट एक्सेट्रा, उसके हिसाब से पैरामीटर सेट करते हैं. नेक्स्ट, फोर्स्ड चॉइस मेथड. रेटर्स इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ इक्वल वर्थ. सेकेंड, स्टेटमेंट्स आर चूजन फ्रॉम बोथ द साइड लाइक फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. इसमें इवैल्यूएटर खुद से कोई भी पॉइंट रेज नहीं कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन है
उसमें ही फेवर या अनफेवर सिलेक्ट करना होगा। इस मेथड में रेटर्स को कुछ स्टेटमेंट से फोर्सफुली चुनना पड़ता है अपना रेटिंग्स देने के लिए। नेक्स्ट, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। बेस्ड ऑन द पेयर्ड कंपैरिजन, each employee is categorized as valuable against the other, one in the group towards the organization. बेसिकली पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ पेयर करके कंपेयर किया जाता है, ईच एम्प्लॉय के साथ 1-to-1 बेसिस में। फॉर एग्जाम्पल 4 एम्प्लॉय है ए बी सी डी, ए को बी से कंपैरिजन करेंगे, ए को सी से कंपैरिजन करेंगे, ए को डी से कंपैरिजन करेंगे, ए टू बी, ए टू सी, A to D. Next, confidential report. Government organization used for appraisal. Employees' immediate superior prepare this report based on employee strength, weakness, main achievements and failure. Generally, government organization confidential report method को use करते हैं। Employees के immediate boss या manager या superior ये report बनाते हैं, जिसमें employee की strength, वीकनेस, अचीवमेंट्स या फेलियर के बारे में कवर होता है। ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दिस मेथड कंपेल्स द रेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द एम्प्लॉयज ऑन ऑल पॉइंट ऑन रेटिंग स्केल। मतलब इस मेथड के अंदर रेटर्स जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको डिफरेंट रेटिंग स्केल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी है, टॉप, स्टैंडर्ड, बॉटम। सेकेंड, दिस मेथड टेक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप्ड कर्व होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एम्प्लॉयज को आप 1 to 5 के अंदर फोर्सफुली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 कैटेगरी में, टॉप, स्टैंडर्ड, बॉटम। इसका फॉर्मूला है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2, जिसमें n मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। फर्स्ट पॉइंट है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड फोकसेस ऑन क्रिटिकल बिहेवियर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। इस मेथड की मदद से बेसिकली क्रिटिकल टाइम पीरियड में एम्प्लॉयज के बिहेवियर कैसा होता है और कैसे वो परफॉर्म करते हैं, उस बिहेवियर के बेसिस में डिसीजन लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, क्रिटिकल इंसिडेंट्स आर रिकॉर्डेड बाय सुपरवाइजर एज एंड व्हेन दे ऑकर। नॉर्मली सुपरवाइजर क्रिटिकल इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हैं जब भी वो ऑकर होता है और उस समय एम्प्लॉयज के बिहेवियर से उनको रेटिंग देते हैं। नेक्स्ट, फील्ड रिव्यू मेथड। इन दिस मेथड थर्ड पर्सन, कॉर्पोरेट मेंबर और HR हेड और सीनियर मैनेजमेंट पर्सन विल डू अप्रेजल। इस मेथड से किसी थर्ड पर्सन से अप्रेजल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट मेंबर या HR हेड या फिर कोई सीनियर मैनेजमेंट पर्सन आपको रेट करते हैं। इस प्रोसेस में आपका सुपीरियर या इमीडिएट रिपोर्टिंग अथॉरिटी रेट नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में आपके पूरे साल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाता है और उसे चेक किया जाता है। उसके साथ आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी से और आपसे अलग अलग इंटरव्यू किया जाता है। ज़्यादातर कंपनी इस मेथड को प्रमोशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट मेथड। दिस प्रोसेस इज completely different. Employees assessment based on their test of knowledge, skills. Second, the performance test must be reliable and validated to be useful. ये प्रोसेस दूसरे मेथड से बहुत अलग है। इसमें एम्प्लॉयज का टेस्ट लिया जाता है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ये टेस्ट रिटन प्रोसेस से हो सकता है या फिर प्रैक्टिकल आइडियाज लाइक स्किल्स के ऊपर असेसमेंट कर सकते हैं। जो टेस्ट मेथड आप यूज़ करते हैं वो मेथड रिलायबल और वैलिड टेस्ट होना चाहिए। अगर ये रिलायबल नहीं है तो इस प्रोसेस में आप प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड ए रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द कॉस्ट इंक्लूडेड इन कीपिंग द एम्प्लॉय एंड द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिराइव्स फ्रॉम देम। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस मेथड में एक एम्प्लॉय को रखने में कितना कॉस्ट आता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है वो कंपेयर किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में बेसिकली पैसे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है तो उस केस में एम्प्लॉय का अप्रेजल नहीं होगा। ग्राफिक रेटिंग स्केल।
It is called as linear rating scale. Second, graphic rating scale is a numerical scale which states different degree of a particular trait. Third point, it contains many characteristics relating to the personality and performance of the employee. Fourth, the rater records his judgment on the employee's trait on the scale good, excellent, poor, average. ग्राफिक्स रेटिंग स्केल को लीनियर रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। ग्राफिक रेटिंग स्केल एक न्यूमेरिकल स्केल को यूज करता है जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रेट के अंदर एम्प्लॉयज को डिफरेंट डिग्रीज में रेटिंग दिया जाता है। इसमें बेसिकली जितना भी वर्क डायमेंशन मतलब एम्प्लॉयज के पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली रेटिंग दिया जाता है, लाइक गुड, एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल। आई होप कि आपको ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में कुछ आइडिया मिला हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं learningquickon@gmail.com। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. Make sure you hit the subscribe button below and click on the bell icon and turn on the notification. Thank you for the support.